गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे, आप अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे, आशा है, उम्मीद है आपसे। चलिए लेट्स स्टार्ट। कल हम लोग n+l लॉ देख रहे थे, कल डिस्कस किया था n+l लॉ के बारे में, उसी को आगे आज कंटिन्यू करेंगे। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हमने कवर करना है जिसे कहते हैं क्वांटम नंबर्स, क्योंकि बहुत सारी एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे MPPSC हो या अदर एग्जामिनेशन हो, आजकल इसमें से क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं और मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका क्वांटम नंबर्स। तो सबसे पहले कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ और हमारे n+l लॉ को पूरी तरह से एक बार और फटाफट 2 मिनट में रिवाइज करने का है आज, जल्दी से फटाफट। व्हाट इज n+l लॉ, जल्दी से देख लेते हैं हम, क्योंकि कल पूरी तरह से यूनिवर्सल एक्सेप्टेड हमारा एनर्जी लेवल राइट डाउन हम नहीं कर पाए थे, तो जल्दी से फटाफट 2 मिनट में। व्हाट इज n+l लॉ? तो कल हम लोगों ने देखा कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ that energy level first filled by electron which is having lower value of n+l. It means पहले उन एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे जहां पर n+l की वैल्यू कम होगी। After that energy level filled by electron was having higher value of n+l. उसके बाद में इलेक्ट्रॉन वहां जाएंगे जहां पर n+l की वैल्यू ज्यादा होती है, बट एट अ टाइम two energy level having same value of n+l, then that energy level first filled by electron was having lower value of small n. कल डिस्कस किया था हमने, ठीक है। आ जाइए, इसके बाद हम लोगों ने क्या निकाला था? एनर्जी लेवल निकाला था बेटा, फटाफट देखते हैं। तो हम लोगों ने एनर्जी लेवल n+l वाला एनर्जी लेवल हमारा कैसे निकला था? तो कुछ एनर्जी लेवल अबव वाला हमने इस तरह से लिखा था कि 1s 2s 2p, देन 3s 3p 3d, देन 4s 4p 4d, 4f 5s 5p 5d एंड सो ऑन, आगे भी ऐसा ही, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा था कि यदि हम इसके लिए n+l की वैल्यू निकालें तो कैसे निकलेगी? तो एक छोटा सा कंसेप्ट हम लोगों ने देखा था कि n+l में जो n होता है हमारा, वो कहलाता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहलाता है। और ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में? हमारी ऑर्बिट के बारे में, क्लियर। फिर जो L होता है वो कहलाता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। और ये इंफॉर्मेशन देगा हमें किसके बारे में? ऑर्बिटल्स के बारे में। ये कल हम लोगों ने डिस्कस किया था बेटा, कल डिस्कस कर चुके हैं हम, फिर से रिवीजन चल रहा है 2 मिनट का बस, ठीक है। ऑर्बिटल्स क्या आते हैं? ऑर्बिटल्स आपको पता है कितने टाइप्स के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स? तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल, S, P, D एंड F, डिस्कस कर चुके हैं हम, ठीक है। अब ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, ठीक है ना, इसका वैल्यू अलग अलग ऑर्बिटल के लिए अलग अलग होगा, डिफरेंट वैल्यू होगी, ठीक है। S के लिए वैल्यू 0 होगी L की, ठीक है। P के लिए 1 होगा, D के लिए 2 होगा, F के लिए 3 होगा। ये कल हम डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने क्या निकाला है? इसके बाद हम लोगों ने निकाला था एनर्जी लेवल, हम लोगों को कैलकुलेट करना था n+l लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कि चलिए ये तो हमारा एनर्जी लेवल हो गया। व्हेन वी मूव्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एनर्जी लेवल इंक्रीजेस, ठीक है। आ जाइए, ये n+l हम लोगों ने लिया। अब इस लॉ के अकॉर्डिंग हम इन एनर्जी लेवल की वैल्यूज निकालेंगे, और वैल्यूज कल हम लोगों ने निकाली थी। कैसे? यदि मैं 1s के लिए मैंने निकाला था, n की वैल्यू रखूंगी 1, l की वैल्यू 0, टोटल आ जाएगा 1 मेरा, ठीक है। तो 1s के लिए 1 आया था, 2s के लिए 2 आया था, 2p के लिए n की जगह 2 आ जाएगा, p की जगह 1 आएगा, क्योंकि l की वैल्यू p के लिए 1 होती है, यू नो वेरी वेल, ठीक है। तो ये 3 हो जाएगा, देन इसकी भी वैल्यू 3 आएगी, देन इसकी वैल्यू 4 आएगी, देन इसकी वैल्यू 5 आएगी, देन इसकी वैल्यू 4 आएगी, देन इसकी वैल्यू 5 आएगी, देन इसकी वैल्यू आएगी n इज इक्वल टू 4। और d की वैल्यू कितनी होती है? d की वैल्यू होती है 2, d की वैल्यू 2, तो 4 + 2 इज इक्वल टू 6।
तो 4D के लिए वैल्यू 6 आएगी, 4F के लिए 7 आएगा, 5S के लिए क्या आएगा बेटा, 5S के लिए 5 आएगा, 5P के लिए कितना आएगा, 6 आएगा, 5D के लिए 7 आएगा। बस अभी यहाँ तक ही चलते हैं हम, ठीक है, आ जाइए, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, अब हम लोगों को इसको क्या करना है, एक लेवल में लेकर आना है, ठीक है। किस तरह से लेकर आना है, आ जाइए। सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू किसकी है, 1s की, 1 वैल्यू है, तो n+l लॉ के अकॉर्डिंग हमारे 1s में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएंगे, देन 2s, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग, अब बात करते हैं किसकी, अरे यहाँ तो 2p की वैल्यू 3 है और 3s की वैल्यू भी 3 है, तो अब क्या करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू n+l दैट एनर्जी लेवल फर्स्ट फील्ड बाय इलेक्ट्रॉन वोज हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ स्मॉल n, है ना, जिसके लिए लोअर वैल्यू होगी स्मॉल n की वो पहले लिखाएगा, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा आपका 2p, देन आपका 3s, ठीक है, ये 3s आ गया। अब आ जाते हैं हम 4 वाली वैल्यू कौन सी है, एक 3p की वैल्यू भी 4 है, एक 4s की वैल्यू भी 4 है, ठीक है। तो इन दोनों में से मुझे फर्स्ट किसे राइट डाउन करना पड़ेगा, आप जानते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं राइट डाउन करूंगी किसको, किसे राइट डाउन करूंगी मैं, बताइए, 3p को करूंगी, देन किसको करूंगी मैं, 4s को करूंगी, ये कर दिया मैंने। अब आ जाइए 5 वैल्यू किसकी है, तो 5 वैल्यू, एक तो 3d की 5 वैल्यू है, एक 4p की 5 वैल्यू है और एक 5s की 5 वैल्यू है, तो 3 एनर्जी लेवल की वैल्यू 5 है। अब मुझे इसको किस तरह से लिखना है, तो अब मैं लिखूंगी किसको बेटा, सबसे पहले आप देखिए, ये 3d है, ये 4p है, ये 5s है, तो स्मॉल n की वैल्यू किसमें सबसे कम है, 3d में कम है ना, 3d में स्मॉल n की वैल्यू 3 है, 4p में स्मॉल n की वैल्यू 4 है और 5s में स्मॉल n की वैल्यू 5 है, तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपका 3d, देन आपका 4p, देन आपका 5s, लिख दिया मैंने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम, 6 वैल्यू किसकी आ रही है, 4d की वैल्यू 6 आ रही है, देन 5p की वैल्यू 6 आ रही है, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा 5s के बाद 4d, देन आपका 5p एंड सो ऑन, आगे भी ऐसा ही, ठीक है। तो ये जो एनर्जी लेवल आप देख रहे हैं ऑन द बोर्ड, यही है आपका यूनिवर्सल एनर्जी लेवल, यानी ये एक्सेप्टेड है पूरी तरह से। आप यूनिवर्स के किसी भी एलिमेंट के, एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहते हैं तो आपको यही एनर्जी लेवल फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि n+l जो है आबाउ लॉ का करेक्शन है, आबाउ लॉ को करेक्ट किया गया है ना, और ये एक एक्सप्लेनेशन देता है। एक क्वेश्चन आता है कि 4s को 3d के पहले फिल्ड क्यों करते हैं, 4s को 3d के पहले फिल्ड क्यों करते हैं, या 4s में इलेक्ट्रॉन 3d से पहले क्यों जाते हैं, तो उसका एक्सप्लेनेशन ही यही है कि अकॉर्डिंग टू n+l 4s के लिए n+l की वैल्यू क्या होती है, 3d से कम होती है, और इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर एनर्जी को प्रेफरेंस देता है। जितनी कम एनर्जी होगी ऑर्बिटल के सब ऑर्बिटल में, वो वहां पर जाना पसंद करता है एज कंपेयर टू हायर एनर्जी वाले सब ऑर्बिटल, ठीक है। तो इसका कारण है ये कि इलेक्ट्रॉन हमेशा फर्स्ट फील्ड 4s में होंगे, देन 3d में। उसी तरह से आगे देखिए बेटा आप, ठीक है, 4d से पहले 5s फील्ड होगा, ओके, 4d से पहले 5s में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसी तरह से 5d से पहले 6s फील्ड अप होगा, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन देता है n+l लॉ कि किस तरह से s ऑर्बिटल जो है वो फर्स्ट फील्ड किए जाते हैं d ऑर्बिटल के कंपेयर में, क्लियर। तो ये हो गया हमारा n+l लॉ, ठीक है, और ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेड एनर्जी लेवल। अब इस पर बेस्ड कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। आइए कुछ छोटा सा क्लास वर्क हो जाए 2 मिनट का बस, फिर क्वांटम नंबर्स की ओर चल रहे हैं हम, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर रखिए आपके, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो चाहे नहीं हो, हमारे आगे हम हमारा बेस्ट दें और हमारे आगे सिर्फ हम, ठीक है ना। चलिए आइए, ये लिया मैंने, चलिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रही हूँ आपको लिखने के लिए, ठीक है। फिलअप करना है आपको, एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन फिल्ड करना है। पहला मान लीजिए मैंने आपको दिया ब्रोमीन, ब्रोमीन का सिंबल होता है बेटा Br, ठीक है, ब्रोमीन का सिंबल Br होता है। जब भी आप Br लिखा हुआ देखें इट मीन्स ये ब्रोमीन है, और ब्रोमीन का जो एटॉमिक नंबर होता है 35, इट मीन्स आप समझ गए
यू नो वेरी वेल, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि 35 मीन्स ब्रोमीन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे, 35 होंगे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या होंगे बेटा, 35 होंगे। 5 लिखा है, 5 होंगे, ठीक है। चलिए, तो आप क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका मुझे लिखकर बता सकते हैं? डेफिनेटली बता सकते हैं। चलिए, सेकंड देती हूं मैं आपको। सेकंड, मान लीजिए मैंने आपको दिया यहाँ पर फॉस्फोरस दिया, ठीक है, ये लिखा हमने फॉस्फोरस, ठीक है। फॉस्फोरस का सिंबल कैपिटल P होगा, P मीन्स फॉस्फोरस, P मीन्स फॉस्फोरस, ठीक है। और इसका एटॉमिक नंबर होता है बेटा 15, 15, ठीक है। इट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 15, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 15। क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। मान लीजिए थर्ड मैंने लिया, और थर्ड में आपको सबसे सिंपलेस्ट दे रही हूँ, चलिए बहुत ज़्यादा सिंपल दे रही हूँ, कार्बन। कार्बन दिया, कार्बन का सिंबल C होता है, C ब्रीफ में पढ़ेंगे हम इसको बहुत जल्दी, ठीक है। कार्बन का सिंबल C होता है, ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। इट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसमें, 6, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, 6। चलिए काउंटडाउन बिगिंस, फटाफट जल्दी से 1 मिनट में कीजिए, मैं ऑन बोर्ड कर रही हूँ, आप क्रॉस चेक करेंगे, ले लें। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाते हैं ब्रोमीन की ओर। मैं ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ Br35, ठीक है। अब आप क्रॉस चेक कीजिएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, टोटल काउंट करते हैं कितने हुए, 18 हो चुके हैं, 18। अब 3p के बाद मुझे क्या लेना है, 3d। 3D फिल करूँ क्या मैं? नहीं मैम, 3D आप फिल नहीं कर सकते हो, हम n+l लॉ पढ़ चुके हैं, हमें आता है, शाबाश बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा आपका 4s2, 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 एंड देन कितना हो जाएगा, 20 हो गया यहाँ पर। अब क्या लेना है मुझे यहाँ पर, अब क्या लूँ मैं इसके बाद? चलिए अब आ जाएगा मैम यहाँ पर 3D आ जाएगा, 3d10 ऑब्वियसली आ सकता है यहाँ पर। कितने हो गए, कितने हो गए, 30, एंड देन 4p5, 4p5, शाबाश आर्ची, आर्ची, रजत, शाबाश, वेरी गुड, ठीक है। चलिए आप फॉस्फोरस का लिखते हैं, आप फॉस्फोरस 15, चलिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, ये आपके फॉस्फोरस का होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये फॉस्फोरस का हुआ, डेफिनेटली फॉस्फोरस का हुआ ये। चलिए नेक्स्ट हमारा कार्बन C6 है आपका। कार्बन का लिखना है हम लोगों को। कार्बन का बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा कठिन है, इतना टफ है क्या, बहुत ज़्यादा टफ है। 1s2, 2s2, 2p2, कितना कठिन था ये, सबसे ज़्यादा तो टफ यही था, कार्बन ही था सबसे ज़्यादा टफ, तो कि सबसे ज़्यादा टफ कार्बन था। शुभम 2p6, वेरी गुड बेटा शुभम। आर्ची, शुभम, वेरी गुड, ठीक है। तो ये आपका क्लास वर्क, यानी आप इजीली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट डाउन कर सकते हैं यदि आपको एनर्जी लेवल का सही सीक्वेंस पता है तो, और यही होता है बेटा एनर्जी लेवल, और इसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, आइए एक छोटा सा टेस्ट और क्लास में ही फटाफट, ताकि हमारे फंडे क्लियर रहें, हमारे कंसेप्ट क्लियर रहें, और एक छोटा सा क्वेश्चन कि, चलिए इसको बाद में लेते हैं, क्वांटम नंबर लेते हैं, क्वांटम नंबर लेते हैं, क्वांटम नंबर, इसके बाद क्वेश्चन होंगे। क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर बहुत अच्छा टॉपिक है, और आने वाली एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस इससे बनते हैं, खासकर MPPSC मेंस या दूसरी एग्जामिनेशंस भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, और बेसिक चीज़ें हमें पता होना चाहिए। व्हाट इज क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? तो क्वांटम नंबर्स आर दैट नंबर्स, क्वांटम नंबर्स आर दैट नंबर्स which gives us complete information about position and orientation of the electron.
ऊपर से गया हमारे, नहीं कोई ऊपर से नहीं गया। आते हैं, आइए सबसे पहली बार पॉइंट पकड़ते हैं, पॉइंट टू पॉइंट पकड़ना हम लोगों को, ठीक है। तो क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर का मतलब क्या है, एक डिजिट नंबर है। क्या करती है ये, तो ये कहीं ना कहीं हमें इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, पोजीशन, पोजीशन और ओरिएंटेशन, पोजीशन एंड ओरिएंटेशन के बारे में क्या देती है, इंफॉर्मेशन देती है। किसके बारे में, पोजीशन और ओरिएंटेशन के बारे में। किसकी पोजीशन, तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, ठीक है। किसका ओरिएंटेशन, तो इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन। अब पोजीशन का मतलब मीन्स क्या मैम, तो देखिए बेटा, पोजीशन का मतलब है, हमने देखा है हमारे इलेक्ट्रॉन का पोस्टल एड्रेस देखा था हम लोगों ने कि इलेक्ट्रॉन वास्तव में होता कहाँ है। तो हम लोगों ने बोला था कि हाँ, एटम होता है हमारा, एटम के अंदर ऑर्बिट होती है हमारी, ऑर्बिट में ऑर्बिटल होते हैं हमारे, ऑर्बिटल में सब ऑर्बिटल होंगे और सब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन हो गई कि इलेक्ट्रॉन सिचुएटेड कहाँ है, क्लियर। और ओरिएंटेशन मीन्स, ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि 3 डायमेंशनल कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे सिचुएटेड है, ओके। यदि मैं अपनी बात करूं तो मैं 3 डायमेंशनली प्रेजेंट हूं, है ना। मेरी बॉडी का कुछ पोर्शन एक्स एक्सिस में है, कुछ वाई में है, कुछ जेड में है। तो ये मेरा ओरिएंटेशन है कि मैं स्टेशनरी खड़ी हूं यहाँ पर, ठीक है, मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये मेरा ओरिएंटेशन है। यदि मैं ऐसे गोल गोल मूव करूंगी तो ये मेरा ओरिएंटेशन है कि 3 डायमेंशनली मैं क्या कर रही हूँ, मोशन कर रही हूँ या स्टेशनरी हूँ। और मोशन कर रही हूँ तो कैसी मोशन कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा ओरिएंटेशन, क्लियर। तो हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि क्वांटम नंबर्स आर दैट नंबर्स विच गिव्स अस इंफॉर्मेशन about position and orientation of any electron in any atom। किसी भी एटम में किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसके ओरिएंटेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले डिजिट्स ही, ठीक है, या नंबर ही कहलाते हैं क्वांटम नंबर, क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर, अनंत हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल की ओर हम आ रहे हैं बेटा आफ्टर क्वांटम नंबर और पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बाद, ओके। चलिए क्वांटम नंबर, ठीक है। तो क्वांटम नंबर 4 टाइप के होते हैं। नंबर 1 फर्स्ट होगा प्रिंसिपल, क्वांटम नंबर, ठीक है। पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय स्मॉल एन एंड इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्बिट। ये हमें इंफॉर्मेशन देता है ऑर्बिट के बारे में। और आपको पता है कि जो हमारी ऑर्बिट होती है उसे हम एन से डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से। स्मॉल एन बराबर 1, इट मीन्स फर्स्ट ऑर्बिट। स्मॉल एन इज इक्वल टू 2, इट मीन्स सेकंड ऑर्बिट। स्मॉल एन इज इक्वल टू 3, इट मीन्स थर्ड ऑर्बिट, ठीक है। तो फर्स्ट जो क्वांटम नंबर होता है वो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्बिट, क्लियर, ठीक है। एंड इट्स वैल्यू विल बी, अब इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इट्स वैल्यू विल बी, ठीक है, एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, आगे भी वैसा ही। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी और कभी भी इंफिनिटी नहीं होगी, नॉट 0 एंड नॉट इंफिनिटी, ओके। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय स्मॉल एन, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्बिट एंड इट्स वैल्यू विल बी एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, क्लियर। सेकंड क्वांटम नंबर एजीमुथल, एजीमुथल
क्वांटम नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एल। फैमिलियर है आप इससे, कल ही फ्रेंडशिप हो चुकी है आपकी इससे एजीमुथल क्वांटम नंबर से, ठीक है। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर को स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, ओके, एंड इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्बिटल, ओके। ऑर्बिट की भी हो गया, ऑर्बिटल का भी हो गया, ठीक है। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगी? हमें ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन देगी, क्लियर। इट्स वैल्यू विल बी, इसकी जो वैल्यू होती है L इज इक्वल टू 0 to n-1, 0 to n-1। इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 से n-1 होगी, ठीक है। और यदि हमें n पता है तो ही हम स्मॉल l की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं या पता कर सकते हैं, ओके। कहने का मतलब क्या हुआ? समझ में नहीं आया? हाँ बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। आइए समझ लेते हैं हम लोग कि मैम ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर को आपने स्मॉल एल से डिनोट किया, बिल्कुल सही है। ये ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन देगी, लेकिन मैडम इंफॉर्मेशन देगी कैसे, हमें कैसे पता चलेगा? बिल्कुल सही बेटा, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। यू आर सो इंटेलिजेंट स्टूडेंट, स्मार्ट। चलिए आ जाइए देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए हमें स्मॉल एन की वैल्यू दी है 1। यदि मुझे स्मॉल एन की वैल्यू क्या दी है 1, इट मीन्स आइए देखिए, तो हम स्मॉल एल की वैल्यू निकाल सकते हैं इससे, ठीक है। तो स्मॉल एल बराबर फॉर्मूला क्या है मेरा? 0 to n-1, क्लियर। तो मैं क्या निकालूंगी? स्मॉल एल बराबर 0 to 0 से 0 to, ठीक है, 1-1 यानी 0 to 0 यानी 0। स्मॉल एल की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई मेरी, ठीक है। अब जरा गौर कीजिए, आपने पढ़ा था कि स्मॉल n बराबर 1, इसका मतलब क्या हुआ? यानी ये हमारा न्यूक्लियस हुआ और इसके चारों ओर पहली वाली ऑर्बिट स्मॉल n बराबर 1 यानी फर्स्ट ऑर्बिट। और आपको पता है फर्स्ट ऑर्बिट में क्या होता है? केवल एक ही तो ऑर्बिटल होता है और वो भी हमारा s ऑर्बिटल होता है। और आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि s ऑर्बिटल के लिए स्मॉल l की वैल्यू 0 होती है, 0 0 0 होती है, हाँ ना। हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि S के लिए वैल्यू 0, P के लिए वैल्यू 1, D के लिए वैल्यू 2 और F के लिए वैल्यू 3 होती है। तो यहाँ पर आ गया कि जब n बराबर 1 होता है, इट मीन्स फर्स्ट ऑर्बिट में केवल एक ही ऑर्बिटल होगा और वो भी होगा s ऑर्बिटल, क्योंकि L की वैल्यू 0 आई है ना। और यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है कि L इज इक्वल टू 0 to n-1। इसका मतलब ये है कि किसी भी ऑर्बिट में ऑर्बिटल्स का नंबर हमेशा s से n-1 होगा, s से n-1 होगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि सेकंड ऑर्बिट में भी s ऑर्बिटल होगा, थर्ड ऑर्बिट में भी s ऑर्बिटल होगा, फोर्थ ऑर्बिट में भी s ऑर्बिटल होगा, हाँ ना। तो इसका मतलब ये हुआ। आ जाइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं बेटा हम लोग, ठीक है। एक और ले लेते हैं हम लोग, और अच्छे से समझ में आना चाहिए। बेसिक कंसेप्ट क्लियर रखिए आप, बस सारा बेसिक साइंस में क्लियर होना चाहिए। साइंस में नो इफ नो बट, क्योंकि साइंस जो है वो पूरे प्रूफ पर आधारित या बेस्ट आपका एक सब्जेक्ट होता है, सत्य पर आधारित, ठीक है। चलिए आ जाइए, यहाँ पर मान लीजिए हमें दिया n बराबर 2, स्मॉल एल की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो स्मॉल एल इज इक्वल टू 0 to स्मॉल n-1। चलिए कैलकुलेट किया, 0 to 2-1, तो L इज इक्वल टू 0 to 1 यानी L इज इक्वल टू 0 and 1। अब जरा गौर कीजिए बेटा, इसको वैल्यू कितनी आ गई? 0 and 1, 0 and 1। अब जरा इधर गौर कीजिए, n बराबर 2, इट मीन्स क्या हुआ? n बराबर 2 इट मीन्स क्या हुआ? अच्छा, ये हमने न्यूक्लियस बनाया, ठीक है। न्यूक्लियस के अराउंड हमने फर्स्ट ऑर्बिट बनाई, n इज इक्वल टू 1, फिर सेकंड ऑर्बिट बनाई, n इज इक्वल टू 2, क्लियर। और हमें पता है, क्या पता है आपको? आप जानते हैं कि n बराबर 2 में एक s ऑर्बिटल होता है और एक p ऑर्बिटल होता है, क्योंकि सेकंड ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 आते हैं, 8, क्लियर, जिसमें से 2 s में जाते हैं और 6 p में जाएंगे, हाँ ना, ठीक है। तो l की वैल्यू 0 होगी s के लिए और l की वैल्यू 1 होगी p के लिए। तो समझ में आ चुका है हमें, हाँ ना, कि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो ऑर्बिटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्बिटल्स एंड इट्स वैल्यू विल बी l इज इक्वल टू 0 to स्मॉल n-1, वेयर स्मॉल n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इस तरह से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिट में प्रेजेंट है और कौन से ऑर्बिटल में, क्लियर।
आगे आते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, थर्ड वाला है बेटा, बहुत ज्यादा भयंकर इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है हमारा, ये लिखा मैंने थर्ड, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्मॉल m से डिनोट करते हैं इसे। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट सब ऑर्बिटल। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है, ठीक है ना, अब वो क्या होगी, तो इसकी वैल्यू जरा थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, स्मॉल m की वैल्यू यदि आपको फाइंड करना है ना, तो आपको वैल्यू पता होना चाहिए किसकी, स्मॉल l की वैल्यू मालूम होना चाहिए। यदि एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको पता है तो आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? कैसे? उसके लिए फॉर्मूला कुछ इस तरह का है बेटा, m इज इक्वल टू माइनस एल टू जीरो टू प्लस एल, माइनस एल टू जीरो टू प्लस एल। बिल्कुल सरल है, कुछ कठिन नहीं है, कुछ कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल है, कुछ नहीं है इसमें। क्या है इसमें? बहुत सरल चीजें हैं ये। ठीक है, तो स्मॉल एम इज इक्वल टू माइनस एल टू जीरो टू प्लस एल। ठीक है, यदि आपको स्मॉल एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू निकालना है तो आपको स्मॉल एल मालूम होना चाहिए। कैसे? आइए देखते हैं। ठीक है, देखो बेटा, आप समझ में आना चाहिए मैडम हमारे, तो बस। हाँ, ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मान लीजिए मुझे स्मॉल एल की वैल्यू दी है बेटा 1, नहीं 0 दे दी मुझे, स्मॉल एल की वैल्यू 0 दे दी, स्मॉल एल की वैल्यू 0 दे दी। आप जानते हैं स्मॉल एन की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, लेकिन स्मॉल एल की वैल्यू 0 हो सकती है, और 0 का मतलब s ऑर्बिटल हो गया। ठीक है, तो यदि l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू मुझे फाइंड करना है। क्लियर? अब मैं फॉर्मूला उठाऊंगी, मैंने फॉर्मूला उठाया कि स्मॉल m इज इक्वल टू माइनस एल टू जीरो टू प्लस एल। क्लियर? स्मॉल m, अब l की वैल्यू कितनी है? 0 है, तो माइनस 0 टू 0 टू प्लस 0, यानी माइनस 0 0 प्लस 0, यानी सब कुछ 0, m की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0, 0 ही 0, यानी 000 यानी 0 ही। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 0 आ गई। इट मीन्स, सोचिए जरा, इससे इन्फरेंस क्या निकलता है? इससे इन्फरेंस ये निकला बेटा कि l बराबर 0, l की वैल्यू 0, इट मीन्स कौन सा ऑर्बिटल हुआ ये आपका s ऑर्बिटल हुआ। ठीक है, और आप जानते हैं कि s ऑर्बिटल में कोई सब ऑर्बिटल होता नहीं है, नो सब ऑर्बिटल, एनी सब ऑर्बिटल प्रेजेंट इन s ऑर्बिटल। इस कारण से m की वैल्यू 0 आई, क्योंकि कोई सब ऑर्बिटल है ही नहीं, इट डज नॉट कंटेन एनी सब ऑर्बिटल, सो इट्स वैल्यू विल बी 0, इट्स वैल्यू विल बी 0, तो m की वैल्यू 0 आई। क्लियर? आ जाइए, अब यदि आगे हम देखें, मान लीजिए l बराबर 1 हो, l इज इक्वल टू 1 हो बेटा, ये l इज इक्वल टू 1। ठीक है, l बराबर 1 ले लिया। अब l बराबर 1 ले लिया तो सेम m की वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो m बराबर हमने लिया माइनस एल टू जीरो टू प्लस एल, फॉर्मूला ले लिया हम लोगों ने। अब फॉर्मूले में पुट करना है केवल, तो स्मॉल m बराबर माइनस 1 2 0 2 प्लस एल, सॉरी प्लस 1, सॉरी प्लस 1, इट मीन्स m बराबर 3 वैल्यू होगी, माइनस 1 0 प्लस 1। तो जब when l is equal to 1, then we get 3 different values of small m, हाँ ना, और वो वैल्यू क्या होगी? माइनस 1 0 प्लस 1, माइनस 1 0 प्लस 1। अब जरा गौर कीजिए। ठीक है, क्या गौर करेंगे कि मैम आप जानते हैं बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं मेरे, मैं जानती हूँ। ठीक है, तो l इज इक्वल टू 1, मैम l इज इक्वल टू 1 होता है p ऑर्बिटल के लिए। किसके लिए होता है? p ऑर्बिटल के लिए होता है मैम, और हम जानते हैं कि p ऑर्बिटल हैविंग 3 डिफरेंट सब ऑर्बिटल, हाँ ना। कैसे? आ जाइए देख लेते हैं हम लोग। ये रहा बेटा हमारा, ये p ऑर्बिटल बनाया मैंने। ठीक है, ये पूरा मेरा क्या है? p है, यहाँ से यहाँ तक p है। ठीक है, इसमें ये वाला है मेरा px, ये है py, ये है pz।
ठीक है। तो p ऑर्बिटल हैविंग 3 डिफरेंट सब ऑर्बिटल, ठीक है। आ जाइए, आप देखिए पहली वैल्यू -1, तो px के लिए वैल्यू -1 होगी, py के लिए वैल्यू 0 होगी और pz के लिए वैल्यू +1 होगी, हाँ ना, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है इट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट सब ऑर्बिटल एंड इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ स्मॉल l, क्लियर, ठीक है। तो कुछ इस तरह से अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। अच्छा, ये एक एग्जांपल और लिया हम लोगों ने, एक एग्जांपल और लिया, l = 2, l = 2, चलिए देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल m, ठीक है। फॉर्मूला m = -l to 0 2 + l, कुछ इस तरह से हम लोगों ने लिखा, राइट डाउन किया। अब लिखेंगे हम लोग स्मॉल m बराबर -2, 2 के बाद कॉमा -1 देन 0 देन +1 देन +2, कुछ इस तरह से। यानी हमें -2 से 0 की ओर जाना है, ठीक है। तो -1 बीच में आएगा, ठीक है। फिर 0 से +2 की ओर जाना है तो +1 बीच में आएगा। इट मीन्स 5 डिफरेंट वैल्यूज आ गई बेटा, यहाँ पर जरा देखिए आप, ये 5 डिफरेंट वैल्यूज आ गई, -2 -1 0 +1 +2। और आप जानते हैं, क्या जानते हैं, यू नो वेरी वेल कि वैल्यू ऑफ स्मॉल l = 2 ऑलवेज रिलेटेड टू d ऑर्बिटल। When l = 2 then d orbital, it is related to d orbital, ठीक है। और d ऑर्बिटल यदि है, ठीक है ना, तो हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं। चलिए आ जाइए, तो ये हो जाएगा हमारा d, ठीक है, ओके। ये हो गया हमारा d, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ओके 5 हो गया। अब देखिए बेटा, ये हो गया हमारा dxy dyz dzx dx² y² और dz², ओके। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 -1 0 +1 +2, कुछ इस तरह से। तो ये है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, ये हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, क्लियर। आ जाइए अब नेक्स्ट स्पिन क्वांटम नंबर, 4th क्वांटम नंबर है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, अब स्पिन क्वांटम नंबर इट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट spin quantum number, it's provide information about orientation of the electron, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ओरिएंटेशन का मतलब क्या हुआ, ओरिएंटेशन का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन हमारा, हमने कहा था इलेक्ट्रॉन जो है अपने एक्सिस पर मूव करता है, इट रिवॉल्व्स ऑन एक्सिस, इट्स ऑन एक्सिस, ठीक है। अब ये रिवॉल्व 2 टाइप से कर सकता है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रॉन रोटेट इन clockwise direction, then its orientation called as clockwise, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से मूव करता है अपने एक्सिस पर तो ये कहलाएगा क्लॉकवाइज, और इस क्लॉकवाइज के लिए, ठीक है, अब हमारे स्पिन क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं स्मॉल s से, तो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी प्लस हाफ, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी +½ व्हेन इलेक्ट्रॉन spin and anti-clockwise direction, then its value will be -½
इट्स वैल्यू विल बी -12. ठीक है, तो spin quantum numbers gives information about orientation of electron. When electron moves in clockwise direction, then it is called as clockwise rotation, and its value will be s is equal to +12. And when electron rotate anti-clockwise direction, then its rotation called as anti-clockwise, and its value will be s is equal to -12. Clear? This is all about quantum numbers. अच्छा, देखिए आपको सिर्फ 1 आवर मिलता है स्टडी के लिए ऑनलाइन, जो प्रोवाइड करवा रही है आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे से. आप उस टाइम का न्यूट्रलाइजेशन कीजिए, उस टाइम को न्यूट्रलाइज कीजिए. चैटिंग, ग्रुप चैटिंग, ये ज़िंदगी भर आपकी लाइफ में चलेगा, लेकिन ये जो समय है ये दोबारा से नहीं आता है स्टडी का. ग्रुप चैटिंग के लिए बहुत समय है आपके पास, ठीक है ना. हाँ दीक्षा बोलो बेटा. ओके बेटा. दीक्षा थर्ड वाला एक और बार समझाना बेटा, आ जाइए. थर्ड वाला क्या था हमारा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर था. चलिए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट सब ऑर्बिटल. सब ऑर्बिटल, ठीक है. तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो सब ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन देगा हमें, बिल्कुल देगा सब ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन. एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम. इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम. वी नो वेरी वेल कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल में सब ऑर्बिटल होंगे डेफिनेटली, और इलेक्ट्रॉन हमारा कौन से सब ऑर्बिटल में है, ठीक है. ये इंफॉर्मेशन हमें देगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है वो स्मॉल एल पर डिपेंड करती है, और इसके लिए फॉर्मूला होगा स्मॉल एम इज इक्वल टू -L to 0 to +L. ये फॉर्मूला ही है, ठीक है ना. यदि आपको स्मॉल एम की वैल्यू फाइंड करना है तो स्मॉल एल पता होना चाहिए, एजीमुथल क्वांटम नंबर मालूम होना चाहिए, ठीक है. और यदि एजीमुथल क्वांटम नंबर मालूम है तो इस फॉर्मूले में पुट करके हम स्मॉल एम की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. यानी स्मॉल एल की वैल्यू पता है हमें, इट मीन्स हमें ऑर्बिटल पता होना चाहिए. यदि हमें ऑर्बिटल पता है तो हम सब ऑर्बिटल के बारे में बता सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा एस ऑर्बिटल, बताइए कितने, हाउ मेनी सब ऑर्बिटल प्रेजेंट इन एस ऑर्बिटल. आप बोलेंगे मैम 0, हाँ ना, क्योंकि आपको पता है कि एस ऑर्बिटल में कोई सब ऑर्बिटल नहीं होता है. यानी मैंने आपको स्मॉल एल की वैल्यू बता दी, है ना. यदि मैंने आपसे कहा कि बेटा बताइए पी आपका ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल यानी L इज इक्वल टू 1, पी ऑर्बिटल यानी L इज इक्वल टू 1, बताइए कितने सब ऑर्बिटल है. तो आप बता सकते हैं मैम 3 होते हैं, 4 होते हैं, जो भी होते हैं आप मुझे क्लियर कर देंगे. तो कहने का मतलब है कि यदि आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, तो आपको स्मॉल एल की वैल्यू पता होना चाहिए. क्लियर. और इस फॉर्मूले में पुट करके हम निकाल सकते हैं, हाँ ना. जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने लिया था L इज इक्वल टू 0, तो M की वैल्यू क्या होगी, ठीक है. M की वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो जस्ट फॉर्मूले से निकाला था हम लोगों ने कि M इज इक्वल टू, ठीक है, -0 to 0 to आपका +0, यानी M इज इक्वल टू 0 आ गया. इट मीन्स हमारा कोई सब ऑर्बिटल नहीं, नो सब ऑर्बिटल फाउंड इन S ऑर्बिटल, हाँ ना. ठीक है, तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है. इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट सब ऑर्बिटल. चलिए नेक्स्ट,
अब कुछ सेट्स आते हैं, आप मुझे बताएंगे कौन से सेट पॉसिबल है। मान लीजिए कौन कौन से सेट्स पॉसिबल हैं, आप मुझे बताएंगे, ठीक है। मान लीजिए मैंने लिखा, चलिए यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, ठीक है। मैंने मान लीजिए लिखा स्मॉल एन, कोई इलेक्ट्रॉन है हमारा, कोई एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है हमारा, और उसके लिए स्मॉल एन की वैल्यू 0 है, ठीक है, एल की वैल्यू 0 है, एम की वैल्यू +1 है और एस की वैल्यू -½ है। क्या ये क्वांटम नंबर का सेट पॉसिबल है? क्या क्वांटम नंबर का ये सेट पॉसिबल है? जरा देखिए, क्वांटम नंबर का ये सेट पॉसिबल है क्या? चेतन, कर रही हूँ बेटा रिपीट, 1 मिनट बस, कर रही हूँ चेतन रिपीट, ठीक है। क्या क्वांटम नंबर का ये सेट पॉसिबल है किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, जो किसी भी एटम में प्रेजेंट होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए ये सेट पॉसिबल है क्या? ये मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ। नो मैम, निकिता नो मैम, अनंत नो मैम, जोया नो, बिकॉज एन कांट बी 0, प्रियांशी एन नेवर बी 0, नमन नो, वेदांत नो, शाबाश वेरी गुड, आर्यन नो, वैष्णवी नो, कोमोलिका बराबर 0 नहीं हो सकता, शाबाश बेटा, रजत नो, निकिता क्योंकि n बराबर 0 नहीं होता है, शाबाश कोमोलिका, साक्षी बिल्कुल सही, शाबाश वेरी गुड, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, इंटेलिजेंट बच्चे हैं मेरे, बिल्कुल सही। क्योंकि यहाँ तो शुरू से ही यदि हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करें तो n बराबर 0 दे दिया है, और n बराबर 0 इट मीन्स नो ऑर्बिट, और ऐसा तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। यदि ऑर्बिट नहीं होगी तो ऑर्बिटल्स नहीं होंगे, ऑर्बिटल्स नहीं होंगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो पॉसिबिलिटी ही इस सेट की तो है ही नहीं, ये शुरू से ही रॉन्ग है, ठीक है। चलिए दूसरा सेट दे रही हूं मैं, सेकंड सेट लीजिए आप, n = 1, l = 0, m = 0 एंड s = +½ बताइए क्या ये सेट पॉसिबल है? दिस सेट इज पॉसिबल और नॉट? यस मैम, कोमलिका यस मैम, प्रियांशी यस, आर्ची यस, सागर, वैष्णवी यस, आदित्य यस, आर्यन यस मैम, मेघा यस, बिल्कुल सही है बेटा, शाबाश वेरी गुड, पॉसिबिलिटी है, डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है। n बराबर 1, बिल्कुल सही, n बराबर 1 इट मीन्स क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑर्बिट। क्या बोल रहा है ये, क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है? n इन्फॉर्मेशन देता है हमें ऑर्बिट के बारे में, और ऑर्बिट कौन सी बता रहा है? फर्स्ट वाली ऑर्बिट बता रहा है हमें, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। चलिए l बराबर 0, l बराबर 0 इट मीन्स l इन्फॉर्मेशन देता है हमें किसके बारे में? आ जाइए ऐसे ही कर देते हैं भैया, नहीं तो कहेंगे हाँ। चलिए ऑर्बिटल के बारे में, ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, और ऑर्बिटल l बराबर 0 यानी s ऑर्बिटल हो गया, है ना, l बराबर 0 यानी s ऑर्बिटल, और s ऑर्बिटल यानी बिल्कुल सही कि m में नो सब ऑर्बिटल, कोई सब ऑर्बिटल नहीं होगा, और किसी भी सब ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, हाँ, एक तो अपसाइड एरो वाला और एक डाउन साइड एरो वाला। जब अपसाइड वाला एरो होगा तो इलेक्ट्रॉन हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, जब डाउन साइड वाला एरो होगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, तो इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू है आपकी +½ बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। शाबाश 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 शाबाश, वेरी गुड। आइए पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, नेक्स्ट प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं हम। चेतन क्या डाउट है बेटा? हाँ चेतन का डाउट था, ठीक है। चलिए चेतन एक डाउट है आपका कि l बराबर 2 से, मैम l बराबर 2 समझा दीजिए, व्हेन l = 2 देन m की वैल्यू क्या है? चेतन देखिए बेटा, ठीक है, तो यदि व्हेन l = 2 देन वैल्यू ऑफ m क्या होगी? ठीक है, तो फॉर्मूला पुट करेंगे आप, m = -l 2 0 2 + l, ठीक है, आपने पुट किया बेटा, l की वैल्यू क्या है? 2 है 2, तो l की जगह मैंने लिखा -2। अब मुझे -l से जाना है कहाँ तक? 0 तक जाना है, -l से जाना है 0 तक,
तो -l यानी मेरा -2, तो -2 से मुझे जाना है 0 तक, तो जब मैं -2 से चलूंगी तो बीच में -1 भी आएगा और -1 से फिर मैं 0 तक पहुंचूंगी। क्लियर? यानी इट मीन्स यहाँ पर -2 के बाद आएगा -1, देन आपका 0। अब 0 2 प्लस l, 0 2 प्लस l, और l की वैल्यू हमारे पास -2 है, तो 0 से +2 की ओर जाना है मुझे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले पड़ेगा +1 और ये आ गया आपका +2। तो इस तरह से यदि l = 2 होगा देन वैल्यू आपकी m की वो होगी -2 -1 0 +1 +2। इस तरह से 5 डिफरेंट वैल्यूज आएंगी आपकी, है ना। और 5 डिफरेंट वैल्यूज किसकी होंगी? तो आप जानते हैं कि l बराबर जो 2 होता है, l बराबर जो 2 होता है वो d ऑर्बिटल के लिए होगा d ऑर्बिटल के लिए, और d ऑर्बिटल में 5 डिफरेंट सब ऑर्बिटल फॉर्म प्रेजेंट होते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, -2 वैल्यू इसके लिए, -1 इसके लिए, 0 +1 +2 d ऑर्बिटल हो गया। क्लियर? ठीक है चेतन, क्लियर बेटा? नमन, कोमलिका, बिल्कुल सही, शाबाश। चलिए नेक्स्ट लॉ पढ़ते हैं हम, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अभी चाइना की बड़ी बातें चल रही थी कि चाइनीज़ की कोई इज्जत नहीं है, कुछ नहीं है, क्या नहीं है। तो बेटा एक बात हमेशा याद रखिए, जो जैसा करता है उसको रिटर्न वैसा ही मिलता है। ठीक है, यहाँ पर जापान की बात ज़रूर करेंगे हम। जो पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं, ये जापानीज प्रिंसिपल, जापानीज साइंटिस्ट ने दिया है। ठीक है, तो चाइना वाइना छोड़िए। ठीक है, आपको जो कॉन्सेंट्रेट करना है, आपकी स्टडी पर कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि आप भविष्य के IAS ऑफिसर हैं, IPS ऑफिसर हैं। और यदि हमने, हाँ एक बात कही जाती है कुछ इस तरह से कि उत्साह होना चाहिए। ठीक है, क्यूरियोसिटी होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, मस्ती मजाक होना चाहिए, लेकिन चलनी चाहिए हमारी गाड़ी बहुत अच्छे से इन चीज़ों से, मस्ती से, मजाक से, उत्साह से, क्यूरियोसिटी से, हर चीज़ से। लेकिन डिसिप्लिन का एक ब्रेक बहुत ज़रूरी होता है इन चीज़ों के लिए। यदि डिसिप्लिन का ब्रेक नहीं हो तो चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी महान हो, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है इस चीज़ की। चलिए ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेट हियर बेटा, पढ़िए अच्छे से। आपको समय मिला है, सही एज में है, सही समय में हैं आप। ठीक है ना, चाहे कैसी भी गुगली दी जाए, आगे बढ़कर स्ट्रेट 6 मारिए, और जो स्ट्रेट 6 मारता है आगे बढ़ के फुली कॉन्फिडेंट के साथ, डिसिप्लिन के साथ, वही होता है अच्छा इंसान और अच्छा भावी IAS और IPS ऑफिसर। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, फ़र्क इससे पड़ता है कि आप अपनी इंटेलिजेंसी को अपने बिहेवियर में कैसे लेकर आते हो। चलिए, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, चलिए ठीक है, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, these principle related to quantum number of any two electron, quantum number of any two electron. ठीक है, now what is the statement? ठीक है, according to this law, any two electron which is situated in any atom, any two electron which is situated in same atom does not having all same quantum numbers, है ना। ठीक है, मान लीजिए कोई 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उनकी जो चारों क्वांटम नंबर्स होगी, चाहे वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो, एजीमुथल क्वांटम नंबर हो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो या स्पिन क्वांटम नंबर हो, वो चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है ना, यदि 3 एक जैसी हो भी गई तो फोर्थ वाली हमेशा डिफरेंट होगी, कि फोर्थ वाली
हमेशा हमेशा डिफरेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल से देख लेते हैं हम लोग। चलिए मान लीजिए मैंने ऑक्सीजन लिया, देखिए अब हम ऐसे प्रूफ करेंगे ऑक्सीजन O, ठीक है, एटॉमिक नंबर 8, ठीक है, और मैंने आपसे कहा कि ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन और 8th इलेक्ट्रॉन की ऑल क्वांटम नंबर्स फाइंड कीजिए। फाइंड ऑल क्वांटम नंबर्स ऑफ 5th and 8th इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन, आपसे ये कहा गया। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू हम पाउलीस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को इजीली समझ सकते हैं। चलिए आ जाइए देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ये लिखा हमने O8 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p4 लिखा बेटा हम लोगों ने। देन बॉक्सेस फॉर्म करेंगे हम, ये 1s का बॉक्स, ये 2s का बॉक्स, ठीक है, एंड देन ये 2p का बॉक्स हो जाएगा मेरा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फील किया मैंने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, ठीक है। ये है मेरा 2px, ये 2py और ये 2pz। अब यदि मैं नंबरिंग करूं इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन, दिस थर्ड इलेक्ट्रॉन, दिस फोर्थ इलेक्ट्रॉन, दिस इज फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, दिस इज सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन, दिस इज सेवेंथ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू हर्न्स लॉ, जो भी आप बोलना चाहें, ठीक है, और दिस इज 8th इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी पोजीशन हमने देख ली। doesn't having all same quantum numbers। चलिए आ जाइए, तो 5th and 8th इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम लोग। आइए क्वांटम नंबर्स निकालते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर यदि मैं ड्रॉ करूँ कुछ इस तरह से, ठीक है, ये ड्रॉ कर दिया मैंने, कर दिया ड्रॉ, ठीक है, कुछ इस तरह से ड्रॉ कर दिया मैंने, ये ड्रॉ कर दिया, कुछ इस तरह से ड्रॉ कर दूंगी मैं, 1 2 3 and 4, कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। ये ऑल 4 क्वांटम नंबर्स है, ये आपके क्वांटम नंबर्स, ठीक है। और सॉरी, यहाँ ले लेते हैं हम क्वांटम नंबर्स, और यहाँ लिया मैंने इलेक्ट्रॉन। ये वाला इलेक्ट्रॉन मेरा 5th इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन 8th इलेक्ट्रॉन। 5th इलेक्ट्रॉन की ऑल क्वांटम नंबर्स में यहाँ पर राइट डाउन करूंगी और 8th इलेक्ट्रॉन की ऑल क्वांटम नंबर्स में यहाँ पर राइट डाउन करूंगी। आ जाइए 5th इलेक्ट्रॉन मेरा कहाँ पर है, 2p में ही 5th है, 2px में 5th है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 2, ये लिखा मैंने n की वैल्यू 2, ठीक है। n की वैल्यू क्या लिखी मैंने 2, ठीक है। l की वैल्यू क्या आएगी, p में है p, ठीक है, तो p के लिए 1 होगा। चलिए p के लिए 1 हो गया मेरा, ओके लिख दिया मैंने। अब कहने का मतलब है px में है तो आप जानते हैं -1 होता है ये, ठीक है, ये -1 लिख दिया मैंने। अब इलेक्ट्रॉन देखिए, इलेक्ट्रॉन का मुंह किस ओर है, उसका फेस किस ओर है, अपसाइड एरो है, अपसाइड एरो, इट मीन्स s की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी +½ आ जाएगी आपकी, ठीक है, क्लियर। आ जाइए इसकी बात करते हैं, हम एट वाले की बात करते हैं। तो इसके लिए भी n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1, -1, लेकिन जो 4th क्वांटम नंबर है वो कौन सी आएगी आपकी -½ ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टेटमेंट हमें क्लियर होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, 2 इलेक्ट्रॉन विच इज सिचुएटेड इन अ सेम एटम, एनी 2 इलेक्ट्रॉन विच इज सिचुएटेड इन अ सेम एटम, है ना, डज नॉट हैविंग same all quantum numbers if 3 are similar then 4th quantum number must be different, clear, ठीक है ना।
उसको एक्सप्लेन किया हम लोगों ने कि देखिए ये 5th इलेक्ट्रॉन आपके ऑक्सीजन का, ये 8th इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने लिखा। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हमने तो 5th इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ है, 8th इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पर है, ठीक है। हमने क्वांटम नंबर जब फाइंड किया तो n इज इक्वल टू 2 बिकॉज 2p में है, ठीक है। l की वैल्यू 1 बिकॉज p ऑर्बिटल है, ठीक है। और p का भी पहला वाला यानी -1 वैल्यू है फर्स्ट वाली की 2px की, तो -1 लिख दिया, ठीक है। अब एरो किस ओर है, इलेक्ट्रॉन का अपसाइड एरो से है, इट मीन्स प्लस हाफ वैल्यू होगी इसकी 4th क्वांटम नंबर की, ठीक है। 8th वाले की बात करते हैं हम, 8th वाला भी 2p में है तो n की वैल्यू 2 आ जाएगी, p जो है क्लियर, इस कारण से l की वैल्यू 1 आ जाएगी, m इज इक्वल टू -12 एंड s की वैल्यू -12 आ जाएगी, ठीक है। तो 1 2 3 तीनों क्वांटम नंबर्स तो सिमिलर है, ये तो सिमिलर है लेकिन ये डिफरेंट है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ 2 electron which is situated in a same atom does not having all same quantum numbers. If 3 are similar then 4th must be different. यानी किसी भी कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन जो किसी एक एटम में किसी एक परमाणु में प्रेजेंट है, उपस्थित हैं, तो उनकी चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होगी, है ना। 3 यदि सेम हैं तो 4th वाली हमेशा अलग ही होगी, चौथी वाली अलग ही होगी, चाहे वो कोई सी भी हो सकती है। क्लियर? समय हो चुका है, चलिए समय समाप्ति की घोषणा, समय हो चुका है, ठीक है। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए बेटा, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, पढ़िए, अच्छे से पढ़िए लेकिन डिसिप्लिन के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए एमपी परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप।